जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या गीता का उपदेश देने के पीछे सिर्फ अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करना था या कोई और वजह रही? आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों दिया गया था युद्ध से पहले गीता का ज्ञान। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर कौरवों की सेना थी और दूसरी ओर पांडवों की। हजारों योद्धा, रथ, हाथी और घोड़े युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। चारों ओर शंखों की गूंज थी, आकाश में धूल उड़ रही थी और वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच। इसी युद्ध भूमि में अर्जुन अपने रथ पर खड़े थे और उनके सारथी थे भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन, जो कि एक महान योद्धा थे, जिन्होंने कभी भी युद्ध से पीछे हटना नहीं सीखा, आज उनके मन में एक अजीब सी अशांति थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ये ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन लोगों के साथ युद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रथ को आगे बढ़ाया और उसे दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। जब अर्जुन ने सामने देखा तो उनका हृदय कांप उठा। उनके सामने खड़े थे उनके अपने गुरु, पितामह भीष्म, मित्र, रिश्तेदार और अपने ही परिवार के लोग। यह देखकर अर्जुन का मन डगमगा गया। उनकी आंखों में करुणा भर गई। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों के खिलाफ कैसे युद्ध कर सकता हूं? इन सबको मारकर मुझे क्या मिलेगा? धीरे धीरे अर्जुन का आत्मविश्वास टूटने लगा। उनके हाथ कांपने लगे। उनका धनुष ढीला पड़ गया। उन्होंने दुखी होकर कहा, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। और यही वह क्षण था जहां से एक बहुत बड़ा प्रश्न जन्म लेता है। जब अर्जुन जैसा महान योद्धा अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगा तो क्या करना चाहिए था? यही वह स्थिति थी जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देना शुरू किया। लेकिन सवाल ये है, आखिर श्री कृष्ण को गीता का उपदेश देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या यह केवल अर्जुन के लिए था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा उद्देश्य छुपा था? अर्जुन के मन में अब गहरा द्वंद्व चल रहा था। एक ओर उनका कर्तव्य था, एक क्षत्रिय होने के नाते धर्म के लिए युद्ध करना, और दूसरी ओर उनके सामने खड़े थे उनके अपने गुरु, रिश्तेदार और प्रियजन। अर्जुन ने भारी मन से कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को मारकर ऐसी विजय नहीं चाहता। ऐसा राज्य, ऐसे सुख जिसमें अपने ही लोगों का रक्त बहा हो, वह मेरे किसी काम का नहीं है। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया और रथ में बैठ गए। उस क्षण अर्जुन एक महान योद्धा नहीं बल्कि एक भ्रमित और दुखी मनुष्य बन चुके थे। अब प्रश्न यह था, क्या अर्जुन का यह निर्णय सही था? क्या अपने प्रियजनों के लिए अपने कर्तव्य को छोड़ देना उचित था? यही वह क्षण था जहां भगवान श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम एक योद्धा हो और तुम्हारा धर्म है अधर्म के खिलाफ खड़ा होना। लेकिन अर्जुन अभी भी नहीं माने। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं कैसे अपने गुरु और बड़ों पर हथियार उठा सकता हूं? अब यह केवल युद्ध का प्रश्न नहीं रह गया था, ये एक गहरा प्रश्न बन चुका था। जीवन का सही कर्तव्य क्या है? सही और गलत का निर्णय कैसे किया जाए? क्या भावनाओं के कारण कर्तव्य को छोड़ देना सही है? और यही वह असली कारण था जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देना शुरू किया। क्योंकि अर्जुन अकेले नहीं थे। आज भी हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर इसी तरह के भ्रम में फंस जाता है, जब उसे समझ नहीं आता कि दिल की सुने या कर्तव्य की। और तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाना शुरू किया। आत्मा क्या है, कर्तव्य क्या है और जीवन का असली उद्देश्य क्या है? अर्जुन अभी भी भ्रम में थे। उनका मन बार बार यही कह रहा था, यह युद्ध गलत है। तब भगवान श्री कृष्ण ने धीरे धीरे अर्जुन को एक ऐसा सत्य समझाना शुरू किया जो पूरी गीता का आधार बन गया। उन्होंने कहा,
हे अर्जुन, तुम जिस शरीर को मारने की बात कर रहे हो वह नश्वर है, लेकिन आत्मा वह कभी नहीं मरती। अर्जुन चौंक गए। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, ये केवल शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। ये सुनकर अर्जुन के मन में एक नई जिज्ञासा पैदा हुई। क्या सच में मृत्यु केवल शरीर की होती है? क्या हम केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है? यहीं पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते थे, तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुम खुद को और दूसरों को सिर्फ शरीर मान रहे हो, लेकिन सच्चाई इससे कहीं बड़ी है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जिस चीज का अस्तित्व ही नहीं है, वह कभी टिक नहीं सकती, और जो सच्चा है वह कभी समाप्त नहीं होता। अब धीरे धीरे अर्जुन का दृष्टिकोण बदलने लगा। जहां पहले उन्हें केवल अपने रिश्तेदार दिखाई दे रहे थे, अब वे एक गहरे सत्य को समझने लगे। लेकिन फिर भी उनके मन में एक और सवाल था, अगर आत्मा अमर है तो फिर युद्ध करना क्यों जरूरी है? और यही सवाल गीता के अगले सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान की ओर ले जाता है। कर्म क्या है और कर्तव्य क्यों जरूरी है? अर्जुन अब आत्मा का ज्ञान सुन चुके थे, लेकिन उनके मन में अभी भी एक बड़ा सवाल था। हे कृष्ण, अगर आत्मा अमर है तो फिर यह युद्ध करना क्यों जरूरी है? मैं अपने कर्तव्य से क्यों बंधा हुआ हूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाया, कर्मयोग। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हर मनुष्य को कर्म करना ही पड़ता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण आगे बोले, लेकिन फर्क इस बात का है कि तुम कर्म कैसे करते हो, स्वार्थ के लिए या धर्म के लिए? उन्होंने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। ये बात सुनकर अर्जुन चौंक गए। बिना फल की इच्छा के कर्म करना, क्या यह संभव है? श्री कृष्ण ने समझाया, जब तुम केवल परिणाम के बारे में सोचते हो तो तुम्हारा मन डर और चिंता से भर जाता है, लेकिन जब तुम अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हो तो तुम शांत और स्थिर रहते हो। यही कारण था कि अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे। उन्हें परिणाम का डर था, अपने लोगों को खोने का डर था, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें यह सिखा रहे थे, सही कर्म करना जरूरी है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यदि तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटोगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यह तुम्हारे लिए मृत्यु से भी अधिक दुखद होगा। अब अर्जुन धीरे धीरे समझने लगे थे, ये युद्ध केवल एक लड़ाई नहीं है, ये उनका कर्तव्य है, और कर्तव्य से भागना सबसे बड़ा अधर्म है। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था, अगर मन ही बार बार डर और भ्रम पैदा करता है तो उसे कैसे नियंत्रित किया जाए? और यही सवाल गीता के अगले और भी गहरे ज्ञान की ओर ले जाता है, मन को कैसे जीता जाए। अर्जुन अब बहुत कुछ समझ चुके थे, लेकिन उनके मन में अभी भी एक संघर्ष चल रहा था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, है मन बहुत चंचल है, ये कभी इधर भागता है कभी उधर, इसे नियंत्रित करना बहुत कठिन लगता है। ये सवाल केवल अर्जुन का नहीं था, आज भी हर इंसान इसी समस्या से जूझ रहा है। कभी डर, कभी चिंता, कभी गुस्सा तो कभी मोह। मन इंसान को कभी स्थिर नहीं रहने देता। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, तुम सही कह रहे हो, मन वास्तव में बहुत चंचल और बलवान है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? तब श्री कृष्ण ने कहा, अभ्यास और वैराग्य से। उन्होंने समझाया, जब तुम बार बार अपने मन को एक सही दिशा में ले जाते हो तो धीरे धीरे वह स्थिर होने लगता है, और वैराग्य का अर्थ है उन चीजों से दूरी बनाना जो तुम्हें कमजोर बनाती हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन नियंत्रित है तो वही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा, लेकिन अगर मन अनियंत्रित है
तो वही तुम्हें गिरा देगा। अब अर्जुन के मन में एक नई समझ पैदा हो रही थी। उन्हें एहसास होने लगा था, असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि अंदर है, अपने डर, अपने मोह और अपने भ्रम के खिलाफ। और शायद यही सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी कुरुक्षेत्र में खड़ा है और उसे अपने ही मन से लड़ना है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा रहस्य बाकी था। अगर कोई मनुष्य भगवान को समझना चाहे तो वह उन्हें कैसे पाए? अर्जुन अब बहुत कुछ समझ चुके थे, आत्मा का ज्ञान, कर्मयोग और मन का नियंत्रण। लेकिन उनके मन में एक अंतिम प्रश्न बाकी था। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, अगर कोई मनुष्य आपको पाना चाहे तो वह कैसे पा सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का सबसे सरल और सुंदर मार्ग बताया, भक्ति। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति प्रेम और विश्वास के साथ मुझे याद करता है वह मुझे बहुत प्रिय होता है। जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है मैं स्वयं उसके पास आता हूं। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी अर्पण करते हो, उसे मुझे समर्पित कर दो। यही भक्ति है, यही सच्चा योग है। अब अर्जुन के मन का हर संदेह समाप्त हो चुका था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। अब उनकी आंखों में डर नहीं था बल्कि आत्मविश्वास और शांति थी। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हे कृष्ण, अब मेरा मोह समाप्त हो गया है। मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलूंगा। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। और इसी क्षण एक महान युद्ध शुरू हुआ। लेकिन उससे भी बड़ा एक ज्ञान जन्म ले चुका था, भगवद गीता का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं दिया था। यह हर उस इंसान के लिए था जो जीवन में कभी भ्रमित होता है, जो यह नहीं समझ पाता कि सही क्या है और गलत क्या, जो डर, मोह और चिंता में फंस जाता है। गीता हमें सिखाती है, अपने कर्तव्य को पहचानो, अपने मन को नियंत्रित करो और भगवान पर विश्वास रखो। क्योंकि जब इंसान अपने धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। और यही कारण है कि हजारों साल बाद भी गीता का ज्ञान आज भी उतना ही सत्य है।